हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ फाइल मेन्यू में ऑप्शन, वर्ड ऑप्शन जो है इसके सेव सेव ऑप्शन के बारे में मैं आपको समझाने वाली हूँ। इसका यूज़ क्यों करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये सेव ऑप्शन का यूज़ क्यों करते हैं हम। पहला है, इसमें मैंने इसको इनेबल किया हुआ है, ऑटो सेव फाइल स्टोर इन क्लाउड बाय डिफ़ॉल्ट इन वर्ड। वर्ड में अगर आप ऑटो सेव फीचर्स को ऑन करके रखते हो ना, तो ये क्लाउड में बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर हो जाएगा। जैसे मेरे पास ये रहा, जैसे वन ड्राइव हो गई, आपका ड्रॉप बॉक्स हो गया, जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, ये उनको सेव कर देगा अगर आपने ये ऑटो सेव का ऑप्शन ऑन किया हुआ है। ठीक है, अगर इसे हटा दोगे तो वो टेक्स्ट सेव नहीं होगा। सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा डमी पैराग्राफ आ गया यहाँ पर। अब मेरे को क्या करना है, ऑटो सेव ऑन नहीं हो रहा है अभी। ऑटो सेव ऑन करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसे वन ड्राइव में सेव करना पड़ेगा। मैं इसे वन ड्राइव में सेव कर रही हूँ पहले। मैं इसे 02 के नाम से सेव कर रही हूँ। ठीक है, सेव हो गया। ऑटो सेव का ऑप्शन ऑन हो चुका है। अगर मैं इसके अंदर हेलो लिख रही हूँ, ठीक है, और मैं इसे क्लोज करती हूँ, अगर वो ऑप्शन इनेबल है, सेव में जाके ऑटो सेव वाला ऑप्शन इनेबल किया हुआ है मैंने, वो ऑप्शन अगर इनेबल है तो ये ऑटोमेटिक ही इसमें सेव हो जाएगा डाटा। ठीक है, जब मैं इसे क्लोज करती हूँ, अगेन मैं ओपन कर रही हूँ, मेरी फाइल ये थी ना, ये देखो हेलो सेव हो गया ना इसके अंदर। इसका यूज इसलिए करते हैं। नेक्स्ट है आपका सेव फाइल इन दिस फॉर्मेट। अगर आप चाहते हो कि मेरे को बार बार फॉर्मेट चेंज ना करना पड़े, जैसे मैं कंट्रोल एस कर रही हूँ या सेव एस कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे ये वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप आ रहा है ना। अगर मेरे को किसी और टाइप में सेव करना है, जैसे मेरे को बार बार पीडीएफ बनानी पड़ती है, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट करना चाहती हूँ कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ में ही सेव हो। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जाके ऑप्शन पे जाके सेव पे जाकर आपको यहाँ से पीडीएफ कर देना है। ठीक है, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट वो सेव करने के लिए वर्ड डॉक्यूमेंट में ना आकर पीडीएफ में आए। पीडीएफ का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें। जो फॉर्मेट आ रहे हैं आप उसमें सेव कर सकते हो। ठीक है, HTML फॉर्मेट में, RTF फॉर्मेट में, प्लेन टेक्स्ट में TXT फाइल बनानी है, यहाँ पे इतने ही फॉर्मेट दिए हुए हैं। तो वर्ड की फाइल को हम डॉक्स में सेव करते हैं। ठीक है, सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट। 10 मिनट, जैसे मान लो कि आप 1 घंटे से काम कर रहे हो। ठीक है, अगर मैंने इस ऑप्शन को इनेबल किया हुआ है तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पे मैंने 10 मिनट लिखा हुआ है। अगर मैं 1 घंटे से काम कर रही हूँ और 10 मिनट का जो मेरा लास्ट का डाटा होगा उसका ये ऑटो रिकवर कर देगा उसे। जैसे लाइट मान लो चली गई तो मेरा जो भी डाटा था, रिकवर फाइल आती है ना, ये ऑप्शन इसलिए होता है। ठीक है, कीप द लास्ट ऑटो रिकवर वर्जन इफ आई क्लोज विदाउट सेविंग। अगर मैं अपनी फाइल को बिना सेव किए क्लोज करती हूँ तो ये लास्ट की ऑटो रिकवर वर्जन बना के आपको दे देगा जब आप MS वर्ड ओपन करोगे।
ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन, ये वो लोकेशन है जहाँ पे ऑटो रिकवर फाइल सेव होगी, ठीक है, ये वो वाली लोकेशन है। डोंट शो द बैकस्पेस व्हेन ओपनिंग और सेविंग फाइल विद कीबोर्ड शॉर्टकट, अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट से सेव करते हो फाइल को। मैंने एक न्यू पेज लिया है, हेलो लिखा मैंने उस पे, ठीक है। अब मैं कंट्रोल एस प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी ये देखो आप किस टाइप का डायलॉग बॉक्स आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस ऑप्शन को यहाँ से सेव पर जाके डोंट शो कर देती हूँ बैक स्टेज, ठीक है। अब मैं कंट्रोल एस प्रेस करती हूँ तो किस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ रहा है, आप ये चीज देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये ऑप्शन इसलिए होता है। नेक्स्ट है आपका शो एडिशनल प्लेसेस फॉर सेविंग इवन इफ साइन इन मे बी रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है, एडिशनल प्लेस सेव करने के लिए दिखाएगा आपको, जैसे आपके कंप्यूटर में क्लाउड स्पेसेस लाइक वन ड्राइव डला हुआ है, ठीक है, आपके में शेयर पॉइंट डला हुआ है या ड्रॉप बॉक्स डला हुआ है, ठीक है। तो ये क्लाउड पर सेव करने के लिए अगर आप चाहते हो कि मेरा डाटा डायरेक्ट उसमें सेव हो जाए तो ये आपको वो प्लेसेस शो करके दिखाएगा। जैसे मैं कंट्रोल एस करती हूँ इसमें, एक मिनट, ये वाला ऑप्शन मैं हटा देती हूँ यहाँ से। कंट्रोल एस कर रही हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास वन ड्राइव आ रहा है ना। अगर ड्रॉप बॉक्स होता तो ड्रॉप बॉक्स भी दिखाता है यहाँ पे सेव करने के लिए, ठीक है। शेयर पॉइंट होता है, शेयर पॉइंट भी दिखाता है। ये सारे क्या होते हैं, क्लाउड होते हैं, क्लाउड ड्राइव होती है। इस पे सेव करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास सेव टू कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट, ये कंप्यूटर में सेव बाय डिफॉल्ट कर देगा। आपने अभी लोकेशन कौन सी सिलेक्ट की हुई, डॉक्यूमेंट। जब मैं कंट्रोल एस करूंगी तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक किसको ले रहा है, डॉक्यूमेंट को ले रहा है, ठीक है, सेव करने के लिए फाइल को आपकी। तो ये डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगी आपकी फाइल, ठीक है। अगर आप उसे डेस्कटॉप कर दोगे तो वो डेस्कटॉप पे हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे जाके इसको मैं डेस्कटॉप कर देती हूँ, ओके किया मैंने। अब मैं इसे सेव करके दिखाती हूँ आपको। फाइल कंट्रोल एस प्रेस किया मैंने यहाँ पे तो ये डेस्कटॉप आ गया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डिफॉल्ट पर्सनल टेम्पलेट लोकेशन। अगर आपके पास कोई पर्सनल टेम्पलेट है तो ये उसको सेव करने के लिए लोकेशन मांग रहा है। मैं यहाँ पे मान लो डेस्कटॉप की लोकेशन डाल देती हूँ। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये किस टाइप का दिखता है। जैसे आप न्यू में जाते हो तो यहाँ पे बिजनेस कार्ड, फ्लायर्स, लेटर, एजुकेशन, रिज्यूम, हॉलीडे, इस टाइप के टेम्पलेट बने हुए आ रहे हैं ना। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हो, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप का डाल दिया है, ओके कर दिया है, ठीक है। मैंने डेस्कटॉप का पाथ डाल दिया वहां पे। अब आपको क्या करना, फाइल में जाना है, न्यू पे जाना है। यहाँ पे एक पर्सनल नाम से अलग से सेगमेंट बन के आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हो जो भी आपके डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे होंगे, जो भी आपने टेम्पलेट बना रखे हैं। इसका यूज नॉर्मली होता नहीं है। जैसे ऑफिस में आपको कोई टास्क मिल गया कि आपको अपना एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है, जैसे रिज्यूम बनाना है और रिज्यूम का डिजाइन सेलेक्ट करना है, तो वो यहाँ पे आप पर्सनल में डाल सकते हो। अगर मैं इस ऑप्शन को सेव पे जाके ब्लैंक कर दूंगी तो आप देखना फाइल न्यू में
फिर से यहाँ पे वैसे टेम्पलेट आ गए, पर्सनल नाम से कुछ नहीं आ रहा है, समझ गए। नेक्स्ट है आपके पास ये सर्वर ड्राफ्ट लोकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एम्बेडेड फॉन्ट इन इन द फाइल। जैसे आप जो भी फाइल बनाते हो तो कई बार ना क्या होता है कि किसी सिस्टम में ना कोई फॉन्ट ना इंस्टॉल नहीं होते हैं, ठीक है। एम्बेडेड फॉन्ट इन द फाइल, अगर मैंने मान लो इसके अंदर मैंने ऐसा फॉन्ट यूज कर लिया जो हर सिस्टम में नहीं मिलता, ये तो ऑलमोस्ट सारे सिस्टम में अवेलेबल होते हैं, सारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड होते हैं। तो क्या होता है कि जैसे कोई न्यू फॉन्ट है, जैसे कृति देवा हिंदी फॉन्ट होता है ना, वो हर किसी में इंस्टॉल नहीं होता, वो करना पड़ता है। अगर मैं इस ऑप्शन को इनेबल करके रखती हूँ ना, तो जब भी मेरी फाइल मैं किसी को भेजूंगी उसके सिस्टम में अगर वो फोन सेव भी नहीं है तो भी उसके में वो हिंदी में ही टेक्स्ट दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट है एम्बेडेड ओनली द कैरेक्टर यूज इन दिस डॉक्यूमेंट। सपोज दैट कि मैंने हिंदी के कुछ ही कैरेक्टर यूज किए हैं, जैसे क ख ग घ, या जो भी मैंने 4-5 कैरेक्टर यूज किए हैं, ठीक है। और उसे ना च लिखना है तो वो च लिख नहीं पाएगा, वो उतने ही कैरेक्टर को देख पाएगा जितने उसमें डले हुए हैं, समझ गए। नेक्स्ट है डू नॉट एम्बेडेड कॉमन स्टाइल फ़ॉन्ट। ये कॉमन स्टाइल फ़ॉन्ट होते हैं, ये सबके कंप्यूटर में होते हैं, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट अगर मैं मतलब इसको ये डू नॉट एम्बेडेड कॉमन स्टाइल फ़ॉन्ट के लिए ऑप्शन है कि अगर मैं ये वाले फ़ॉन्ट यूज़ कर रही हूँ तो इस वाले ऑप्शन को टिक कर दूँ, क्योंकि ये तो सब में होते हैं वरना फाइल हैवी हो जाएगी ना, ठीक है। जैसे एरियल फ़ॉन्ट सब में होता है, कैलिब्री सब में होता है, ठीक है। एरियल ब्लैक भी, एरियल नैरो भी सब में होते हैं ना ये फ़ॉन्ट, तो इसलिए इस ऑप्शन का ज़्यादा वो यूज़ नहीं है, ठीक है। डेज टू कीप फाइल इन इन द ऑफिस कैचे। ये क्या होता है कि 14 दिन तक रखने के लिए कैचे को संभाल के रखेगा 14 दिन तक। अगर आप डिलीट कर दोगे तो इससे आपका फाइल जल्दी ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये कैचे फाइल को डिलीट कर देगा, समझ गए। ये सारे ऑप्शन किस लिए होते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास लैंग्वेज। लैंग्वेज का यूज क्यों करते हैं हम, ये आपको बताएगा ऑफिस डिस्प्ले लैंग्वेज। जो ऑफिस का डिस्प्ले लैंग्वेज है, ठीक है, ये देख रहे हो ना आप, ये यहाँ पे ऑफिस में जो भी चीजें लिखी हुई आ रही है एमएस ऑफिस में, बटन हो गए, मेन्यूज हो गए, जो भी मेन्यू यूज कर रहे हैं, अदर कंट्रोल विल शो इन फर्स्ट अवेलेबल लैंग्वेज ऑन दिस लिस्ट। अगर आप यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर देते हो तो ये सारा हिंदी में आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ से आप ऐड लैंग्वेज कर सकते हो। अगर इंग्लिश करा हुआ है आपने तो इंग्लिश में ही शो करेगा। मेरा दोनों इंग्लिश किया हुआ है ना मैंने लैंग्वेज भी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफिस ऑर्डरिंग लैंग्वेज एंड प्रूफिंग। प्रूफिंग के लिए मैनेज लैंग्वेजेस यूज फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग प्रूफिंग टूल्स सच एज स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। इसका यूज क्यों करते हैं, इसमें प्रूफिंग इंस्टॉल किया हुआ है। लैंग्वेज की टाइपिंग और स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग के लिए लैंग्वेज सेट करता है ये, ठीक है। जैसे अभी मैंने ये कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें यूके है, यूएस है। यहाँ पर लैंग्वेज में जाके ये यूएस का है, ठीक है। प्रूफिंग इंस्टॉल किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ जैसे कलर, COLOUR, यूएस का मैंने सेलेक्ट किया और यूएस में COLOR कलर होता है, ये इसको रेड कलर से हाईलाइट कर रहा है कि ये रॉन्ग है,
ग्रामर रॉन्ग है ना, तो ये बता रहा है। आप राइट क्लिक करोगे ना, यहाँ पे ये कलर की स्पेलिंग बताएगा आपको, ये डलिए यूएस में कलर की स्पेलिंग को COLOR से डिनोट करते हैं, इसलिए इसने रेड मार्क ला के दे दिया है इसके अंदर। ये भी हमारा इंग्लिश में आ रहा है ना। जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करोगे सेव में, सॉरी लैंग्वेज में, ये मैंने इंग्लिश लैंग्वेज यूज किया हुआ है। आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर सकते हो, या फिर यहाँ से जो भी लैंग्वेज आपको लेनी हो वो ले सकते हो। लैंग्वेज का यूज इसलिए करते हैं। एक्सेसिबिलिटी, अब इसका क्या यूज है। डॉक्यूमेंट में एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली चेक करता है। एग्जाम्पल, अगर आप इमेज इंसर्ट करते हो और ऑल टेक्स्ट नहीं देते तो वर्ड रिमाइंडर देगा कि विजुअल इंस्पायर्ड यूजर के लिए ऑल टेक्स्ट ऐड करें। ठीक है, ये ऑप्शन टीचर, कंपनीज और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के लिए ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये वाला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है प्रोवाइड फीडबैक विद साउंड। आपने देखा होगा कंप्यूटर में कुछ एक्शन पे ना वर्ड और साउंड प्ले करता है। जैसे कोई एरर आ गया या नोटिफिकेशन आने पे बीप साउंड का सुनाई दे सकता है ना। तो अगर आपने इसको इनेबल किया हुआ है तभी वो साउंड आएगा। ठीक है, और आपके सिस्टम में स्पीकर लगे हुए होने चाहिए, लैपटॉप यूज कर रहे हो तो उसमें से आवाज आएगी आपको बीप की। ठीक है, तो ये साउंड के लिए होता है। साउंड स्कीम कौन सी है इसमें, मॉडर्न है या क्लासिक है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। प्रोवाइड फीडबैक विद एनिमेशन, कई बार कुछ पॉपअप्स आते हैं इसके अंदर तो वो एनिमेशन के साथ आएंगे अगर आप इसे इनेबल करके रखते हो। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है आपका स्क्रीन टिप स्टाइल। आप स्क्रीन का जो टिप का स्टाइल है वो किस टाइप का दिखाना चाहते हो। जैसे शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन टिप, अभी यहाँ पे शो फीचर डिस्क्रिप्शन टिप में दिखाई देगा। अभी ओके किया हुआ मैंने। जैसे मैं बोल्ट के ऊपर माउस ओवर करती हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई आ रही है ना। मेक योर टेक्स्ट बोल्ड, बोल्ड करने के लिए डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ रही है, उसका टाइटल लिखा हुआ है कि ये कौन सी टूल है। ठीक है, और शॉर्टकट के लिए हमने यहाँ पे ये शॉर्टकट वाला ऑप्शन भी ऑन किया हुआ है। यहाँ पे देखो ये शो शॉर्टकट की इन स्क्रीन टिप, अगर आप इसे हटा दोगे तो शॉर्टकट नहीं शो करेगा। डोंट शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगी तो उसके डिस्क्रिप्शन फीचर नहीं दिखाएगा, बस ये बताएगा कि ये बोल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास डोंट शो स्क्रीन टिप, अगर आप चाहते हो स्क्रीन टिप दिखाई ना दे तो वो दिखाएगा ही नहीं। समझ गए, तो मैं इसको कर देती हूँ शो शॉर्टकट की इन स्क्रीन टिप मैंने आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट है आपका शो द स्टार्ट स्क्रीन व्हेन द एप्लीकेशन स्टार्ट, अभी ये इनेबल किया हुआ है। अगर मैं इसे क्लोज करती हूँ, डोंट सेव किया मैंने इसे, और मैं अगेन इसे ओपन कर रही हूँ यहाँ से, तो ये जो अभी आया था ना, ये क्या होता है आपका, ये होता है स्टार्ट स्क्रीन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्टार्ट स्क्रीन आई थी जब आपने एप्लीकेशन स्टार्ट किया तो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक जनरेट ऑल टेक्स्ट फॉर मी। ऑल टेक्स्ट क्या होता है, सपोज दैट आप कोई मतलब पिक्चर इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है, पिक्चर इंसर्ट कर रहे हो इसके अंदर, जैसे मैं, तो ये उसके लिए एक टेक्स्ट टाइप करके दे देगा। मैंने मान लो ये वाली फोटो इंसर्ट की है,
तो ये यहाँ पे एक ऑल टेक्स्ट जनरेट करके दे देता है। इसमें नहीं किया है क्योंकि इसमें मैं जो वर्जन यूज कर रही हूँ ना, इसमें ये फीचर मतलब नहीं आ पाएगा अभी। अगर मैं 365 या 21 वाला यूज कर रही होती ना, मेरा वर्जन वो है तो इसलिए मेरा वर्जन है यहाँ पे अकाउंट पे, हाँ मेरा वर्जन 21 12 है, तो इसमें नहीं हो पा रहा है। ऑल टेक्स्ट लिख के दे देता है इसके नीचे। जैसे मान लो कि आपने किसी गार्डन का टेक्स्ट लिया है, तो गार्डन से रिलेटेड सेंटेंस यहाँ पे आपको डाल के दे देगा। लाइट डालिए तो लाइट से रिलेटेड सेंटेंस डाल के दे देगा। ये किस चीज की पिक्चर है, ठीक है। इस टाइप से हम ऑल टेक्स्ट बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है आपके पास एक्सपेंड ऑल हेडिंग व्हेन ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट। अगर आपकी हेडिंग कोलैप्स की हुई है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा टाइटल 1, फिर यहाँ पे मैंने कोई नेम डाल दिया, ठीक है, और इसको मैंने करा, इससे वो यहाँ पे ये पॉइंटर लेके जाओगे, आपने इसको कोलैप्स कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके आप एक्सेसिबिलिटी पे जाते हो, एक्सपेंड ऑल हेडिंग व्हेन ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट, तो ये एक्सपेंड करके दिखा देगा उसको। जो भी कोलैप्स होता है उसको एक्सपेंड करके दिखा देता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।